कहानी कृष्ण और पूतना की ऊन, आधार और पूतना का मिशन। कृष्ण के मथुरा में जन्म के बाद उनके दुष्ट चाचा राजा खामसा को एक दिव्य भविष्यवाणी द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां बच्चा उसे मार डालेगा। देवकी के पहले 6 बच्चों को मारने के बाद कृष्ण को चमत्कारिक रूप से गोपाल में नंदा और यशोदा द्वारा पाला जाने के लिए पहुंचाया गया। जब कामसा को पता चला कि बच्चा जीवित है, उसने सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए राक्षसों असुरों को भेजना शुरू किया। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी जो अपने स्तन के दूध से शिशुओं को विष देकर मारती थी। कामसा ने पूतना को बुलाया और उसे दिव्य बच्चे को ढूंढने और मारने का आदेश दिया। पूतना भ्रम की मास्टर थी, वह अपनी रूप बदलने की क्षमता में सक्षम थी। डा धोखाधड़ी आगमन। पूतना ने खुद को एक सुंदर आकर्षक महिला में बदल लिया जो एक दिव्य सुगंध बिखेर रही थी। अपने स्तनों पर जहर लगे हुए वह गोपाल में प्रवेश की। ग्रामीण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और उसे देवी माना। वह घर से घर गई, अंततः नंदा के घर पहुंची जहां शिशु कृष्णा पालने में लेटा हुआ था। अवसर को देखकर उसने कृष्ण को प्यार से उठाया और एक सावधान मान होने का नाटक किया। प्रयत्न और दिव्य हस्तक्षेप यशोदा के मातृ भाव और अंदेशे को नजरअंदाज करते हुए पूतना ने कृष्णा को अपने स्तन से दूषित दूध पिलाने की कोशिश की। हालांकि कृष्ण, जो सर्वोच्च ईश्वर थे, उसके सच्चे इरादे को समझ गए। दूध चूसने के बजाय कृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति प्राण को उसके भीतर से खींच लिया और साथ ही जहर को निकाल दिया। पूतना दर्द में चीखने लगी जैसे वह अपनी गलती का एहसास कर रही थी। उसने अपने मूल भयानक राक्षसी रूप में लौटने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। मौत और मुक्ति। पूतना की चीखों ने गांव को हिला दिया। वह घर से बाहर भागी, अपने विशाल राक्षसी आकार में बढ़ते हुए, और अंत में एक खेत में मृत गिर पड़ी। अपनी गिरावट के साथ पृथ्वी को हिला दिया। जब ग्रामीणों ने विशाल राक्षसी को देखा तो वे भयभीत और कृपा से स्वतंत्र महसूस करते हैं कि कृष्ण बच गए थे। उन्होंने उसके शरीर को दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। यहाँ एक गहरा मोड़ आता है। जैसे पूतना का शरीर जलता है, एक खराब गंध के बजाय एक दिव्य मीठी सुगंध ने हवा को भर दिया। इसका कारण था कि अपने अंतिम क्षणों में उसने कृष्ण को स्तनपान कराने का कुछ मातृत्व भाव से पेश किया था। हालांकि उसकी मंशा दुष्ट थी। भगवान के साथ शारीरिक संपर्क के द्वारा और उसे सेवा दुश्मनी से भी के द्वारा वह शुद्ध हो गई थी। कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान की और उसे पालक माता के रूप में मान्यता दी। कहा जाता है कि क्योंकि उसने अपने स्तन को पेश किया, उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में मां का स्थान मिल गया। प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ। छलावरण।